मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ा 1 1 ऑन 2, है ना, यानी उसका कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है, मैनी 1 इन 2, बाइजेक्टिव फंक्शन, और बाइजेक्टिव फंक्शंस का ही हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स। इनवर्स फंक्शन निकालने के बाद, है ना, हमने 6 बेसिक ग्राफ तो पहले ही पढ़ लिए थे इनवर्स के, विद डोमेन, रेंज, है ना, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, और उनका डिफरेंशिएशन पढ़ा। ठीक है, अब वापिस हम आईटीएफ को कंटिन्यू कर देते हैं यहां से। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे साइन इनवर्स 1/2 कितने पे होता है ना, कॉस इनवर्स √3/2 कितने पे होगा, कॉस इनवर्स -1 कितना होगा, ये जो सिंप्लीफाई करने का काम है, इनकी वैल्यू निकालना, वो भी। अब आज हम पढ़ेंगे इनवर्स इनइक्वालिटीज। जैसे आपने लॉग इनइक्वालिटीज निकाली, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज सॉल्व की, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज आपने सॉल्व की, वैसे ही इनवर्स हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, या सॉल्व करें, सिंप्लीफाई फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन π/6, साइन इनवर्स एक्स greater than equal to 1, log base 2 sin inverse x greater than equals to 1, fourth, sin inverse x whole square minus 3 sin inverse x plus 2 greater than equal to 0, 5, सिक्स नंबर, हमें ये पता है कि जितने भी 6 बेसिक आईटीएफ फंक्शन है, या तो ये इंक्रीजिंग होते हैं या फिर क्या होते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। 8, sec inverse x greater than equals to π/3, simplify these inequalities by for the values of x। चलिए बनाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 समझिए, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको साइन इनवर्स x के बारे में पता होना चाहिए। साइन इनवर्स x कैसा फंक्शन होता है, मस्ट इंक्रीजिंग, इट्स डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, और इट मूव्स फ्रॉम -π/2 टू, आपको ये ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, -1 से 1, दिस इज x एक्सिस, और वो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का ग्राफ। साइन इनवर्स x ग्रेटर देन, ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये कह रहा है कि साइन इनवर्स x का वैल्यू π/6 से बड़ा होना चाहिए। π/6 हम लोग y एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे या x एक्सिस पे, तो इसका वैल्यू π/6 से बड़ा होना चाहिए। जैसे कोई आपको बोले कि साइन एक्स इज ग्रेटर देन हाफ, तो हाफ से इंफिनिटी थोड़ा ना जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द साइन एक्स विल बी 1। सो हम उसको कंप्लीट करेंगे, साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ बट लेस देन इक्वल्स टू 1, वन साइडेड यू हैव टू गिवन, वन साइडेड यू हैव टू कंप्लीट, राइट। सो इसको सिंप्लीफाई करके देखो, इसको ना आप कंप्लीट कर लो ऐसे कि ये π/6 से तो बड़ा होना चाहिए, बट साइमल्टेनियसली किससे छोटा होगा, π/2 से। इसका रेंज आपको पता होना चाहिए। नाउ द साइन इनवर्स x, आप इस ग्राफ को देखिए कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। तो यदि मैं दोनों साइड साइन ले लूं, है ना, तो इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज नहीं करेगा, तो साइन π/6, यहां कितना हो गया, साइन π/2, साइन π/6 कितना, 1/2, और साइन π/2 कितना, 1। तो साइन इन y इक्वल टू साइन इनवर्स x किससे किसके लिए होल्ड करता है, -1 से लेकर के 1। तो अपना आंसर जो है वो भी इसी इंटरवल में आना चाहिए। तो x कितना हो गया, 1/2 से लेकर के 1। यदि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज नहीं करेगी, और इफ डिक्रीजिंग फंक्शन विद इनइक्वालिटी चेंजेस साइन। क्लियर है, सेकंड भी ऐसा ही है। बनाइए क्वेश्चन नंबर 2, इसको कंप्लीट कर लें आप। साइन इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू π/2। π/2 का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितना होता है, 1.57। सो 1 इज लेस देन π/2, दैट्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू π/2। फिर आप ऐसे लिखें, तो यहां कितना आएगा, sin 1
और यहाँ कितना आएगा साइन पाई बाई 2। अच्छा साइन 1 का वैल्यू कितना होता है पाई बाई 2? नहीं होता है ना, साइन पाई बाई 2 1 होता है ना, साइन 1 जो है ना वो साइन 1 ही होता है, हमें नहीं पता वो कितना होता है। तो इसका आंसर साइन 1 से लेकर के 1 ऐसे। नाउ अटेम्प्ट द क्वेश्चन नंबर 3, log base 2 sin inverse x greater than equal to 1। चलिए इसको बनाइए। First remove this log, the base of this log is greater than 1, so inequality does not change its sign। Sin inverse x greater than equals to 2 की पावर 1 या 1 की पावर 2? आंसर बोलिए। x बिलोंग्स टू 5 क्योंकि साइन इनवर्स x का मैक्सिमम भी कितना होता है पाई बाई 2। क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स x को आप लेट कर लें t, सो इट बिकम्स t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। द फैक्टर इज t माइनस 1, t माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो बाय द वे वी कर मेथड t लेस देन इक्वल्स टू 1 और t ग्रेटर देन इक्वल्स टू t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 विल बी कैंसिल आउट। यहां देखो, और साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल्स टू 1, तो मिनिमम वैल्यू कितना? हाँ मिनिमम लिख लिया करो, वन साइडेड आपको गिवन होता है, वन साइडेड आप कंप्लीट कर लो। तो x कितना हो जाएगा -1 से लेकर के साइन 1। क्वेश्चन नंबर 5, सिमिलरली कॉस इनवर्स x को अगर आप t माने तो वैसे ही सेम इक्वेशन बनेगी, t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 यानी t लेस देन इक्वल्स टू 1 और t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 यानी cos इनवर्स x। बोलो जरा cos इनवर्स x की रेंज कितनी होती है? 0 से पाई फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, यस ये आपको याद करना पड़ेगा। तो cos इनवर्स x लेस देन इक्वल्स टू 1, स्टार्ट कहां से होगा? बोलो बोलो स्टार्ट कहां से होगा? और cos इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और लेस देन इक्वल्स टू बोलो पाई। कैसा फंक्शन होता है cos इनवर्स x? तो x इधर जाएगा क्या cos 1 और इधर जाएगा cos 0 और x इधर जाएगा cos पाई और इधर जाएगा cos 2। नाउ द x विल बी cos पाई -1 टू cos 2 यूनियन cos 1 और cos 0 1। नाउ अटेम्प्ट द क्वेश्चन नंबर 6, बनाइए। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहीं देख लो। दिस बेस पाई बाई 4 इज इट ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? लेस देन 1 कर बेस में तो इनइक्वालिटी क्या करेगी, है ना। तो यहां लिखेंगे हम tan इनवर्स x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू पाई बाई 4 की पावर 1। कंप्लीट है क्या ये, या कुछ प्रॉब्लम है इसमें? क्या किससे बड़ा होना चाहिए? ओ गॉड, तुम्हारा पिछला एकदम साफ हो गया। हाँ किससे बड़ा होना चाहिए? -π/2 से बड़ा होना चाहिए। तुमको tan इनवर्स दिख रहा है, log नहीं दिख रहा है, हैं? हटाने के बाद दिखा, पहले नहीं दिखा। जब आप log रिमूव करते हैं तो द टर्म विच इज अटैच्ड विद द log शुड बी ग्रेटर देन 0। tan इनवर्स कैसा फंक्शन होता है? उसकी रेंज कहां से लेकर कहां तक होती है? -π/2 से +π/2 ना। वेरी गुड, ये याद होना चाहिए। सो 0 से π/4 उसका सबसेट है tan इनवर्स। आप हटाएंगे तो इधर आएगा tan 0 यानी 0 और tan π/4 यानी 1। तो x कितना आएगा यहाँ पे 1 से लेकर के 2, एक ओपन एक क्लोज। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, cos इनवर्स x का आउटपुट बोलिए। cos इनवर्स x इज बिलोंग्स टू 0 to π, ये लिखा हुआ 0 से पाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1। तो cos इनवर्स x उसने कहां से स्टार्ट कर रखा है? नेगेटिव से, पर वो स्टार्ट कहां से होना चाहिए? 0 पे इक्वालिटी आएगी और लेस देन 2π/3। अब यहां क्या आएगा? इधर आएगा cos 2π/3, ठीक है, और इधर आएगा cos 0। cos 2π/3, पाई माइनस π/3 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, कितना देगा? -1/2 और cos 0 कितना? 1।
क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x के बारे में जानेंगे हम। सेक इनवर्स x का ग्राफ बनता है ऐसा, 0 से लेकर के पाई, लेकिन कौन सी वैल्यू ये भाई साहब अटेंड नहीं करते हैं, π/2। दिस इज 1, दिस इज -1, -1 पाई पे, 1 0 पे, ऐसा बनता है ये इंक्रीजिंग फंक्शन। उधर बनता है ऐसा, π/2 नहीं लेता है। तो सेक इनवर्स x बिलोंग्स टू 0 to पाई बट एक्सेप्ट π/2 फॉर ऑल x लेस देन इक्वल्स टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। नाउ द सेक इनवर्स x आपको कितना दे रखा है, सुनो, सेक इनवर्स x की बना आपको π/3 से बड़ा। तो π/3 से बड़ा कहाँ आएगा, π/3 कितना होता है बोलो, 60 डिग्री, यहाँ आता है π/3। तो π/3 से बड़ा ये पूरा ले लेगा, लेकिन बीच में कौन सा नंबर ऐसा है विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, π/2। तो हम इसको कैसे फिल करेंगे, सेक इनवर्स x π/3 से बड़ा लेस देन π/2 और सेक इनवर्स x ग्रेटर देन π/2 और लेस देन इक्वल्स टू पाई। अच्छा ये वाला जो है π/2 से पाई, when your output is π/2 to पाई, तो x कौन सा पूरा कवर कर लेगा, दिस वन। और ये x पूरा कौन सा है, -∞ से -1, तो -∞ से -1 तो पूरा पूरा आंसर आ जाएगा। अब π/3 सेक इनवर्स x कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग, तो x कितना आएगा यहाँ पे, सेक π/3 यानी 1/cos π/3, सेक π/2, ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो आपको मिल गया -∞ से लेकर के -1। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे, cos π/3 cos 60 कितना, 1/2, तो यहां से कितना आ जाएगा 2। ये कितना है, ये है π/2 नेगेटिव, π/2 से छोटा, π/2 से छोटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। cos π/2 कितना, 0। अरे बोलो, मुझसे ही नहीं निकलता, cos π/2 नहीं निकल रहा है, और वो भी π/2 नेगेटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव की तरफ टेंड कर रहा है 0। सो हुज रेसिप्रोकल इज +∞। अच्छा अगर ये π/2 प्लस होता तो π/2 प्लस लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, cos बिकम्स क्या, ∞, लेकिन नेगेटिव वाला, क्योंकि नेगेटिव का 0 आपको रेसिप्रोकल देकर के -∞ देता है, तो यहां आएगा +∞। सो फाइनली क्लब these both interval x belongs to -∞ to -1 यूनियन 2 से ∞। क्वेश्चन नंबर 9 बनाओ, log बेस 1/2 साइन इनवर्स x ग्रेटर देन log बेस 1/2 cos इनवर्स x। दोनों साइड log का बेस सेम है, बेस कैसा है, फ्रैक्शनल, रिमूव कर सकते हो आप, लेकिन फ्रैक्शनल बेस हटाते टाइम लॉग क्या करके जाता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, साथ के साथ जो लॉग के साथ बैठे हुए थे वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसको क्या, साइन इनवर्स x क्या बनेगा, लेस देन, है ना, कॉस इनवर्स x, और यहां क्या लगाते हम, ग्रेटर देन 0। इसको जरा सॉल्व करने, साइन इनवर्स x ग्रेटर देन 0, ठीक है, और लेस देन इक्वल्स टू क्या होता है ये, π/2। x कितना आ गया यहाँ, 0 से लेकर के 1। इसको सॉल्व करें, cos इनवर्स x ग्रेटर देन साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, ठीक है, ग्रेटर देन π/2 माइनस क्या, cos इनवर्स x। कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज की, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2, ये उधर जाएगा ट्वाइस, तो cos इनवर्स x कितना बन गया, ग्रेटर देन π/4, cos इनवर्स x ग्रेटर देन π/4 बट लेस देन इक्वल्स टू पाई। कैसा होता है ये, तो x कितना आएगा, इधर चले जाएंगे हम, cos पाई और cos π/4, और दोनों का हम लोग क्या लेते हैं, आंसर कितना आना चाहिए, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 1/√2, और 1/√2 ओपन में, क्योंकि अगर आप x को 1/√2 डालते हैं तो ये भी π/4, ये भी π/4, इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा दिया था मैंने आपको,
साइन इनवर्स एक्स लेस देन अंडर रूट था ना, इस पे अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स, ये गिवन था ना, इक्वालिटी तो नहीं थी ना। अच्छा एक बात तो कंफर्म है कि अगर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में बैठा है, अंडर रूट में बैठा है, साइन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या मान लें, टी, और आपका टी कितना होना चाहिए बोलो, 0 से लेकर के बोलो π/2। टी मतलब कौन, साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स कितना लाइक आता है, 0 से π/2 पॉजिटिव लेना है, तो एक्स कितना होना चाहिए बोलिए, 0 से लेकर के 1। नाउ दिस इनइक्वालिटी बिकम्स टी लेस देन अंडर रूट टी। अब सुनो ये क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव। 0 के लिए देख लेंगे, 0 के लिए होल्ड नहीं कर रहा। जब आप क्या है एक्स को 0 डालते हैं, एक्स को जब आप 0 डालते हैं तो साइन इनवर्स 0 0 और साइन इनवर्स 0 0, तो 0 लेस देन 0 नहीं होता, इसलिए आप ओपन कर लें तो वो बाद में भी हट जाएगा, अभी हटा लें। अब 0 से 1 कैसा है, टी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और स्क्वायर रूट कैसा होता है, इन केस ऑफ इनइक्वालिटी व्हेन बोथ साइड्स आर पॉजिटिव तभी हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। तो यहाँ हो गया टी स्क्वायर लेस देन टी, टी -1 लेस देन 0, तो टी कितना है आपका 0 से लेकर के 1। टी कौन है, साइन इनवर्स एक्स, 0 से लेकर के कितना हो गया 1, तो एक्स आपका कितना हो गया 0 से लेकर के π/2, साइन 1 कितना हो गया π/2 है, या साइन 1 ही होता है, साइन 1 ही होता है, या π/2 होता है, साइन π/2 1 होता है। अब हम क्या करें, इस x और इस x का क्या ले लें, इंटरसेक्शन, तो साइन 1 का वैल्यू 1 से कम होगा या नहीं होगा, तो आंसर कितना आएगा, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के साइन 1, ये आंसर।